हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कंपटीशन कैफ शाह साइंस कोचिंग सेंटर रामचंद्रपुर अंधैल पतैली उजियारपुर में। आज हम आप लोग के बीच फिजिक्स 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चे लोग 10th पास जो हुए हैं वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, जिससे बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि सर हम लोग के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए। तो इसके अनुसार पर हमने ये फैसला लिया है, जिसमें आप लोग के बीच रख रहे हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का 11th का यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी है जो आप लोग के बीच रख रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन शब्द के साइंटिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का अर्थ होता है जानना। जानना का मतलब विज्ञान जो है वह एक अपूर्ण खोज है। विज्ञान एक अपूर्ण खोज है। इसके बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं और कुछ नया जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइंस इज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय मीन थॉट ऑफ सिस्टमैटिक ऑफ फैक्ट। विज्ञान उस विशेष ज्ञान को कहते हैं जो किसी विशेष तथ्यों का क्रमबद्ध एवं संगठित बोध कराता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साइंस एक अपूर्ण खोज है। साइंस जो है वह एक अपूर्ण खोज है जो निरंतर चलते रहता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य विभिन्न प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अनेक वैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से डिफिनेशन दिया है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। आगे हम चलते हैं, फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक बोले तो नेचर। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है तो स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट को जानने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है। तो देखते हैं, वैसी राशि जिसमें परिणाम और मात्रक दोनों होता है भौतिक राशि कहलाता है। परिणाम बोले तो मैग्नीट्यूड, मात्रक बोले तो यूनिट, यानी कि जिसमें परिणाम और मात्रक मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों पाए जाते हैं भौतिक राशि कहलाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है, जैसे कि लंबाई, चाल, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि, ये सब जो है वह भौतिक राशि है। उसके बाद है मात्रक। मात्रक जो होता है इसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। ऐसा मानक, ऐसा निर्देश जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है मात्रक या इकाई कहलाता है। जैसे में हो सकता है फुट, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, जूल, न्यूटन इत्यादि। मात्रक जो होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रकों के प्रकार। पहला है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी कि सहायक मात्रक। ये 3 प्रकार के मात्रक हैं। तीनों को हम बारी बारी से फिर से आप लोग को बता दिया गया था कि मात्रक जो होते हैं वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था फंडामेंटल यूनिट, दूसरा था ड्राइव्ड यूनिट और तीसरा था सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी कि हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक का मतलब होता है कि वैसा मात्रक
जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है, जो जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब जो है वह स्वतंत्र मात्रक होता है। इसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वैसी राशि जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होती है। बगैर मूल राशि के बिना हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वैसे मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है कि वे राशि जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यहाँ पर देख रहे हैं कि चाल जो है वह व्युत्पन्न मात्रक है। इसको ज्ञात करने के लिए दूरी और समय दोनों की आवश्यकता पड़ रहा है। जो दूरी जो है वह मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, समय भी जो है वह मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाल जो है वह व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा बात कर रहे हैं वेग का। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन जो है वह एक प्रकार का डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, शॉर्टेस्ट लाइन, यानी कि विस्थापन जो है वह भी एक प्रकार का मूल मात्रक है और समय भी मूल मात्रक है, इसलिए यह वेग भी है वह व्युत्पन्न मात्रक है। उसी प्रकार से फिर तीसरा एग्जांपल है आपके बीच बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान जो है वह मूल मात्रक है और त्वरण भी जो है वह मूल मात्रक है, इसलिए यह जो है ये सब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत। अगला जो है वह है सहायक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी कि वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता करता है। वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता करता है उसे हम लोग कहते हैं सहायक मात्रक। वे राशि जो मूल राशियों की सहायता करता है सहायक राशि कहलाता है। सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक भी कहते हैं। सहायक राशि के मात्रक को सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण को हम घन कोण भी कहते हैं, इसका मात्रक एस्टेरेडियन होता है। आगे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति पहले जो था विभिन्न देशों में मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां थी, जिसके कारण लोगों को व्यापार करने में, एक देश से दूसरे देश जाने पर व्यापार करने में काफी कठिनाई की सामना करना पड़ता था। जैसे कि बात कर रहे हैं अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के मात्रक थे, जिसके कारण हम एक देश से जब दूसरे देश जाते थे तो व्यापार करने में काफी कठिनाई की सामना करना पड़ता था। जैसे कि अगर हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि 1 पाउंड चीनी दीजिए, तो यहाँ पर के लोगों के लिए ये कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है कि 1 पाउंड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर पाउंड है, जैसे कि लंबाई का मात्रक इसमें जो होता है वो फुट होता है। जैसे कि हम अपने यहाँ कपड़ा खरीदते हैं तो यहाँ पर मीटर पे मिलता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या था कि कपड़ा का जो मात्रक था, फुट से माप कर बेचा जाता था। जिसके कारण हुआ क्या कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना कठिन हो गया था, लोगों को काफी कठिनाई की सामना करना पड़ता था। इसके लिए सर 1960 ईस्वी में पेरिस के फ्रांस सेवेरे नामक जगह पर एक बैठक बुलाया गया और उस बैठक में एक ऐसे यूनिट का निर्माण किया गया जिसे पूरे वर्ल्ड में लागू हो, वैसा यूनिट बनाया गया, जिस यूनिट का नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। यह निम्न प्रकार के हैं। पहला है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। फिर दूसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। फिर अगला है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम।
इस सिस्टम के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये जो है मुख्य रूप से 3 मात्रक था। तो होता क्या था कि ये तीनों मात्रक जब अलग अलग प्रकार थे तो एक देश से दूसरे देश में जाने के बाद व्यापार करने में हमें काफी कठिनाई की सामना करना पड़ता था। इसलिए 1960 में पेरिस फ्रांस के एक सेवेरे नामक स्थान पर एक बैठक बुलाई गई। उसमें विश्व के लोग आए और आने के बाद एक ऐसे यूनिट का निर्माण किया गया जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। उस यूनिट का नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय यूनिट, मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम, इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसका नाम होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। इसका पूरा नाम होता है ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डे यूनिट। इसे संक्षेप में हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। इसे हम संक्षेप में एसआई यूनिट कहते हैं, यानी कि मात्रकों की वैसा पद्धति जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, पूरी दुनिया में लागू होता है, उस यूनिट को हम लोग एमकेएस सिस्टम का यह विस्तृत रूप है। इसे हम लोग एसआई यूनिट भी संक्षेप में कहते हैं। और आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी ये हमारा पार्ट 1 था और फिर हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में फिर इसके आगे के पॉइंट, आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।